तो लेवल अप के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किम्यून के पास कई सारे बंदे पहुंच चुके थे, उनका आमना सामना भी हो चुका होता है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो सब एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, जहां पर किम्यून भी उन सबको यहाँ ऐसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये सब इस जगह पर आए कैसे और इन सबको इस जगह का पता कैसे चला। और वो जब उस लड़की को उन सबके बगल में देखता है तो उसे सारी चीज़ समझ में आ जाती है कि ज़रूर इसी लड़की के कारण उन्हें इस जगह के बारे में पता चला है, क्योंकि उस समय इधर आते समय सिर्फ इसी लड़की ने उससे अप्रोच किया होता है। और फिर हमें सेकंड रैंक वाले बंदे को भी दिखाया जाता है जो कि किम्यून को ही देख रहा होता है। उससे यकीन नहीं हो रहा होता है कि किम्यून ने अकेले ही इतने सारे एंड्स को मार दिया है, और साथ में वो किम्यून की तरफ देखकर हैरान भी होता है कि इन सबको मारने के बावजूद उस पे एक खरोच तक नहीं आई है, और वो थका हुआ भी नहीं लग रहा था। और वो समझ जाता है कि इस सारे आंट्स को मारने की वजह से किम्यून की स्टैट्स बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। और इसी के साथ हमें किम्यून को भी दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ने लगता है और उस बंदे के सामने से हटने से कहता और वो उस बंदे को सामने से हटने को कहता है। अब वो बंदा इतना सहम चुका था कि वो किम्यून से फाइट करने की सोचता भी नहीं और उसे वहां से चुपचाप जाने देता है, जिसे देखकर वो लड़की उससे कहती है कि आखिर तुमने उसे ऐसे ही जाने क्यों दिया, जिसका वो जवाब देते हुए कहता है कि मैं इतना पागल नहीं हूँ जो उस ऐसे बंदे से भिड़ूं। और वो अफसोस करने लगता है कि काश मैंने अपने स्टैट्स पर भी ध्यान दिए होते, बजाय इन सबको मार के दूसरे एक पॉइंट्स को चोरी करने से। ऐसे मैं भी स्ट्रांग हो पाता और इस बंदे से फाइट करवाता। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं। और तभी वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि जिससे हमें पता चलता है कि अभी भी वहां पर 148 सर्वाइवर्स बचे हुए हैं और सेकेंड स्टेज खत्म भी हो चुका है। और जिसके भी पॉइंट्स टॉप 100 से बाहर होते हैं उन्हें वहीं छोड़ दिया जाता है, और जितने भी बंदे के पॉइंट्स टॉप 100 में आता है उन्हें वहां से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। और उसके जाने के बाद दिखाया जाता है कि जितने भी सर्वाइवर जो कि 48 सर्वाइवर्स जो कि टॉप 100 में नहीं थे उन सबको वहां छोड़ दिया जाता है। उसी की थोड़ी देर बाद ही वहां पे बहुत सारे मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं जो कि उन सबको मार देते हैं। इसके बाद हमें सीन चेंज कर किम्यून का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बंदे मौजूद थे और वहाँ पर बाकी के 100 बंदे भी आए हुए थे। और इसी के साथ फिर से वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि थर्ड ट्यूटोरियल शुरू हो चुका है और इसमें आपके सामने 3 दरवाजे होंगे, जिनमें से सिर्फ आप किसी एक को ही चूज कर सकते हैं। और बताया जाता है कि यहाँ पे सबसे पहले दरवाजे में 10 लोग जा सकते हैं, वहीं पे दूसरे में 5 लोग जा सकते हैं, और तीसरा जो कि व्हाइट डोर था उसमें सिर्फ एक ही बंदा एंटर कर सकता है। और वो आगे बताता है कि अगर आप रेड डोर को चूज करते हैं तो वो डोर सबसे डिफिकल्ट है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप उसमें से जिंदा निकल सकते हो, और ब्लू डोर रेड डोर से इजी है। वहीं पे वो लास्ट डोर जो कि व्हाइट डोर था, बताया जाता है कि अगर कोई इसमें जाएगा तो वो बंदा बड़ी आसानी से साइड ट्यूटोरियल को पास कर लेगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही बंदा जा सकता है। मतलब ये हुआ कि उसे आगे के आने वाले ट्यूटोरियल से गुजरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लाइफ की फुल गारंटी होने वाली थी। और ये जान के सारे लोग पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी व्हाइट डोर से गया तो उसको यहाँ पे अपनी जीवन जैसी मिल जाए, मतलब उसको लाइफ मिल जाएगी, उसको इन सारे मॉन्स्टर से फाइट नहीं करना पड़ता। और हमें एक बंदे को भी दिखाया जाता है जो कि इस अनाउंसमेंट को सुनकर व्हाइट डोर की तरफ दौड़ कर जाने लगता है ताकि वो उसमें जाकर उस टेस्ट को पास कर सके, इस हेल्थ जैसी जगह से निकल सके। और जैसे ही सारे लोग उस बंदे को उस तरफ जाता देखते हैं तो सारे लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और वो बंदा उस दरवाजे के पास पहुंच चुका होता है। और जब वो उसके अंदर जाने की कोशिश करता है तो दिखाया जाता है कि वो उसमें एंटर
कर ही नहीं सकता। जिसके बाद फिर से वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ पर सिर्फ वही बंदा जा सकता है, सबसे पहले वही बंदा जा सकता है जिसकी अचीवमेंट पॉइंट्स सबसे ज़्यादा होंगी, मतलब उसी के पास सबसे पहला अधिकार होगा किसी एक दरवाजे को चूज करने का। और यहाँ पे हमें पता है कि सबसे ज़्यादा अचीवमेंट पॉइंट्स किम यून के ही पास होती है और सभी लोग उसे ही घूर कर देखने लगते हैं कि आखिरकार किम यून किस दरवाजे को चूज करता है, क्या वाइट डोर को चूज करता है या फिर किसी और डोर को चूज करेगा। और यहाँ पे किम यून की बारी आ चुकी होती है और वो अपने दरवाजे को चूज करता है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते कि आखिर किम यून किस डोर को चूज करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।